ये क्वेश्चन 3 HP मोटर रिक्वायर्स 2.4 किलोवाट टू ड्राइव इट, ऐसा बोल रहा है। फाइंड द इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी का फॉर्मूला कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओ, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है। अब बेटे ध्यान से सुनो, दुनिया में एफिशिएंसी कहीं भी ढूंढी जा सकती है, किसी मशीन का एफिशिएंसी, आदमी का, या स्टूडेंट का, या बिजनेस का, दुकान का। जैसे किसी के घर में दुकान है मान लो, है ना, और वो दुकान में से आउटपुट जो निकला, तो आउटपुट निकला मान लो एक महीने में उसने कमा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, 1 लाख, 1 लाख रुपए का माल बेचा। ठीक है। लेकिन वो 1 लाख रुपए का जो माल था वो उसने कितने में खरीदा था? तो वो माल उसने खरीदा था मान लो 50,000 में, मतलब 0.5 लाख में। समझे? इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ये 0.5 मतलब 1/2 होता है, उसका 2 ऊपर जाएगा, ये 200% हो जाएगा। इसका मतलब 200% का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना इनपुट दिया उससे उसने प्रॉफिट कमाया। 50,000 का उसने 1 लाख कराया तो 50,000 उसका प्रॉफिट हुआ। जितना पैसा लगाया था उसका दुप्पट हो गया ना, डबल हो गया जी। इसी को 200% कहते हैं। या फिर ऐसा हुआ कि उसका जो खर्चा है, मतलब उसका जो कमाई है, वो अगर हो गया मान लो कि 40,000, 40,000 हुआ, और उसने 50,000 रुपए का माल लाया था। ठीक है। इंटू 100 कर दो, तो इसमें लॉस हुआ ना उसको। 50,000 का माल उसने 40,000 में ही बेचा, मतलब लॉस में बेचा। तो कितना हो जाएगा ये? 4/5 इंटू 100, तो ये 20, तो 80%। उसका 80% ही इफिशियंसी है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका 80% ही इफिशियंसी है। ये बात समझे? तो इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल देके मैंने समझाया इफिशियंसी। तो किसी भी मोटर का इफिशियंसी जो होता है, तो होता है उसका आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है? यहां पर आउटपुट ऑफ ए मोटर, आउटपुट पावर की बात करेंगे। आउटपुट पावर ऑफ मोटर, इस मोटर का आउटपुट पावर जो है वो 3 HP है। 3 HP मोटर मतलब उसका आउटपुट इतना है, 3 हॉर्स पावर। सो 3 HP, और वो वैट में अगर कन्वर्ट कर दे तो कितना? 3 इंटू 746, यस और नो? वैट ये हो जाएगा। और 2.4 किलोवाट ये क्या है? रिक्वायर्स 2.4 किलोवाट टू ड्राइव इट, मतलब उस मोटर को इतना हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इतना। सो वो इनपुट हो गया। सो इनपुट पावर गिवन टू मोटर, मोटर को इतना इनपुट पावर हमने दिया था, कितना? 2.4 किलो, मतलब 10⁻³ वैट। ठीक है। मतलब ये कितना हो गया? 2400 वैट। ठीक है। तो अब उसका इफिशियंसी जो होगा, इस इफिशियंसी को एक इसका सिंबल है, इफिशियंसी को ईटा इस सिंबल से दिखाते हैं हम। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना? ये देखो 3 इंटू 746 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100। कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना परसेंट आता है, फटाफट एवरीवन। कितना आता है इसका आंसर? ये 3 से 800, ये 00 इससे कैंसिल हो गए, सो ये बन जाएगा 746/8, तो ये बनेगा
8 9 72, तो ये 2 बचे और 932.5 3 और 2 बचे, सो 2 93.2%, राइट। तो 93.2%, तो ये अप्रोक्सीमेटली 90%, इसके आसपास बोला है, तो आसपास वाला आंसर कितना है? 90%, 93.2%। क्लियर? यस सर। सर लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा मतलब हार्ड जा रहा है सर समझ में, एफिशिएंसी। अरे बाप रे, कितना हार्ड जा रहा है? हाँ सर, मतलब वो आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, मतलब आउटपुट अब इसमें वो मतलब। देखो, जब बोला जाता है कोई भी मशीन है, ये मशीन है, ठीक है, जब बोला जाता है कि भाई ये मशीन 1 हॉर्स पावर की है, ये मशीन 1 हॉर्स पावर की है, इसका मतलब है कि इस मशीन का पावर 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है कि ये मशीन 746 वैट पावर है इसका। इसका मतलब 746 जूल पर सेकेंड, क्योंकि वैट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। मतलब ये मशीन 746 जूल 1 सेकेंड में इतना एनर्जी आपको बाहर देगी, इसलिए ये आउटपुट है। इसका मतलब इतना एनर्जी से वो काम करती है, 1 सेकेंड में 746 जूल का एनर्जी या इतना जूल का वो वर्क डन करती है, ये इसका मतलब है। और फिर बोला है कि मोटर रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मतलब कितना खाती है, वो इनपुट हुआ ना, वो क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो हाँ ये सर, हाँ सर, हाँ। 2.4 किलोवाट वो खाती है। कितना खाती है? 2.4 किलोवाट इतना खाती है। कहां से? जहां से भी, मतलब डीजल से हो या इलेक्ट्रिसिटी से हो या कहीं से भी हो। तो डीजल के ऊपर मशीन चलती है, पेट्रोल के ऊपर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है। तो अलग अलग माध्यमों से इसको कितना एनर्जी कितने रेट से हम दे रहे हैं? तो 2.4 किलोवाट मतलब 2400 वैट पावर इसको मिल रहा है, मतलब जूल पर सेकेंड। इतना जूल पर सेकेंड इसको मिल रहा है, और उससे ये कितना आउटपुट बाहर दे रही है? 746 जूल पर सेकेंड ही दे रही है। तो ये आउटपुट हुआ, ये इनपुट हुआ। खाती कितना है और बाहर कितना काम करती है। जैसे गाय है, गाय को घास डाला हमने, तो घास उसका इनपुट हो गया, दूध उसका आउटपुट हो गया। तो कितना घास खाती है, कितने रुपए का, और कितने रुपए का दूध उसका बेचा जाता है। तो इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना, क्यों भाई? हाँ अब सर। बात समझ में आ गई है ना? हाँ सर, समझा सर। यस सर। चलो ये बताओ कि गाय को हमने घास खिलाई 100 रुपए की, और उसने जो दूध दिया वो 1000 रुपए में बेचा गया। तो गाय का इफिशियंसी कितना परसेंट है, बोलो? गाय को 100 रुपए की घास खिलाई और उसने जो दूध दिया वो 1000। 1000 रुपए में बेचा गया। तो 1000 1000%। सर था। हाँ सर, 1000। गाय का इफिशियंसी कितना? 1000। जी हाँ, 1000%। 1000%। शाबाश, 1000%। 1000% मतलब होता है 10 गुना। तो 100 रुपए का 1000 रुपया हो गया ना? नहीं समझे? हाँ सर, हाँ। कोई भी बैंक इतना परसेंटेज आपको करके नहीं देगी 100 का 1000 रुपए, है ना? 15 सालों में उसको दुगना कर देती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो, तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने पूछा है शायद, है ना? क्वेश्चन नंबर क्या बोला इसने? 8, ओके, लक्ष्मीकांत ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8,
ये कहता है it requires 20 turns of the stem of the watch to wind the mainspring, and this stores sufficient energy to keep the watch running for 30 hours. If the 10 turns are given to the stem, it will run for देखिए ये कैसा क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो पहले घड़ियां आती थी तो इन घड़ियों में ये ऐसा घड़ी है, देखिए, चलो रोलेक्स है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको चाबी देने की जरूरत होती थी, पता है आपको? चाबी की घड़ियां पता है आपको? सर पता है सर। पता है ना। इसको चाबी देनी होती है। चाबी घुमाएंगे तो उसमें स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग घूम जाता है, ठीक है। स्प्रिंग घूमने के कारण वो स्प्रिंग जैसे जैसे कॉम्प्रेस हो गया तो धीरे 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 वो अनलॉक होने लगता है, और उसकी वजह से ये इसके जो आंकड़े हैं, ये जो कांटे हैं, ये घूमने लगते हैं गोल 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 गोल। यही प्रिंसिपल होता है किसका? ये जो रिस्ट वॉचेस जो आते थे पहले, है ना, टाइटन का आता था इसी तरह, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स 20 टर्न्स ऑफ द स्टेम ऑफ ए वॉच टू wind the mainspring, and this stores the sufficient energy to keep the watch running for 30 hours. मतलब जब आप 20 टर्न्स इसको घुमाएंगे, इसको घुमाना, ये चाबी जो है 20 टर्न्स जब घूमती है तो स्प्रिंग आपका एनर्जी को स्टोर करता है। तो इधर अंदर स्प्रिंग होगा तो ये ऐसे 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 कंप्रेस हो जाएगा, और उसकी वजह से जो घड़ी घूमेगी तो वो घड़ी कितने घंटे घूमेगी? 30 घंटा, ठीक है। 30 घंटे के लिए आपकी घड़ी घूमेगी, समझा? आपको पूछा है अगर आपने 10 टर्न ही कर लिए तो घड़ी कितने देर घूमेगी, ये क्वेश्चन है। अब बेटे ये 20 टर्न्स करने से होता क्या है? जैसे ही आप इधर ऐसे मान लो कि अब ये दिखाता हूं आपको थोड़ा, ऐसे देखो, ये इससे कनेक्टेड होता है ये शाफ्ट, ठीक है, और यहां पर होती है स्प्रिंग। मान लो ये जब घूमता है गोल गोल तो ये आगे चला जाता है और उससे ये कॉम्प्रेस हो जाता है। तो इसके 20 टर्न्स जब होते हैं तो उसके कारण ये एक्स डिस्प्लेसमेंट से आगे जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, और उसके कारण ये 30 घंटे चलती है। ये समझे? तो इसमें जितना एनर्जी होगा उतने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो एनर्जी जो भी इसमें भरी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, है ना। सो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कितने टाइम के लिए ये घड़ी चलेगी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब हमें पता है कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी स्टोर हो गई थी, तो मान लो कि हाफ के एक्स स्क्वायर हुई थी। पहले जो 20 टर्न था वो x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 20 के लिए x डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 20 टर्न्स में x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 10 टर्न्स में x/2 होगा डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? आधा हो जाएगा। तो अगर ये x/2 डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 सेकेंड केस में वो हो जाएगी हाफ के x/2 का स्क्वायर, इसका मतलब हाफ के x²/4, इसका मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी के 1/4 हो जाएगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी के
1/4 हो जाएगी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। क्यों भाई? अरे गाने सुनते हो कि नहीं अमिताभ जी के, है ना? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। क्यों भाई? अरे कुछ तो रिस्पांस दो यार, मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, सिंगर। हाँ सर। हाँ, तो जितनी चाबी बोलो भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी उतना ही तो खिलौना आगे जाएगा। घड़ी भी तो चाबी पे चलती है ना? तो इसीलिए इतने एनर्जी के लिए 30 घंटा चलता था, अब एनर्जी कितनी हो गई? 1/4 हो गई, तो अब 1/4 चलेगा, है ना? सो अब जो टाइम चलेगा वो 1/4 चलेगा। 30 घंटे को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा ये? 7.5 घंटा। सो 7.5 आवर्स आगे चलेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये जितना चला वो भी उतना ही चलेगा। टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। क्लियर? हाँ राइट? सर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, थोड़ा समझा। थोड़ा समझा? हाँ सर। डाउट पूछो, कहाँ नहीं समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है बोलो। तो फिर से समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था कि भाई ये इसमें जितना आप गोल 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 इसको घुमाते हो तो ये स्प्रिंग उतना ही आगे चला जाता है। तो इसके 20 टन्स अगर हमने घुमा दिए तो ये x डिस्टेंस से आगे जाएगा ना। जितने नंबर ऑफ टर्न्स देंगे उतना ये स्प्रिंग आगे कॉम्प्रेस होगा, उसके डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 20 टर्न्स के लिए x से आगे गया और उसमें वो 30 आवर्स चला। ठीक है, इसका मतलब उसका जो एनर्जी है, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा टाइम वो चलता है। तो टाइम को एनर्जी टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? एक फॉर्मूला बताया, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना? तो जितनी चाबी अपने दीदी उतना ही टाइम ये आगे चलेगा। तो एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर सबको पता है। तो 20 टन के लिए x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 10 टन के लिए x/2 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले हाफ के एक्स स्क्वायर चलता था, अब कितना? हाफ के x/2 स्क्वायर, सेकेंड वाला पोटेंशियल एनर्जी, है ना? हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 4 हुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसीलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 हो गया। इसका मतलब पहले टाइम का 1/4 नहीं होगा। समझे? हाँ तो सर। ये बात है, और इसीलिए 7.5 आवर्स आगे चलेगा।